श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको लाल मिर्ची के 11 दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी या फिर आपके जीवन में धन की समस्या है, आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, साथ ही अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया है, वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया है, वो पैसा आपका 15 दिन में वापस करके जाएगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, साथ ही अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए थे, वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है थोड़े से चावल, और साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक लाल फूल और 11 दाने आपको लाल मिर्ची के लेने हैं। जो लाल मिर्च होती है उसे तोड़कर आपको 11 दाने निकाल लेने हैं मिर्ची के, और वो आपको मतलब लोटे के जल में डाल देने हैं। लाल मिर्ची के 11 दाने आपको लोटे के जल में डालने हैं। साथ ही आपने जो चावल लिए हैं वो भी आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। एक लाल फूल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको, मतलब सारी की सारी सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है। अब आपको ये उपाय जो करना है, आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर चले जाना है अपने घर की छत पर, जहाँ भी आपके घर में सूर्य देवता के दर्शन होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर आप चले जाइए। अब आपको अपने घर की छत पर जाकर सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद दोनों हाथों में लोटा पकड़ना है और हाथ को अपना ऊंचा कर लेना है। ऊंचा करते हुए आपको सूर्य देवता को जल समर्पित करना है। आपको मंत्र का जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः। जो भी आपको मंत्र आता है, आप मंत्र का जाप कीजिए और धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है। फिर आपको वहीं खड़े होकर सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, मेरा ये पैसा लेकर भाग गया है, इस व्यक्ति का ये नाम है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा पैसा वापस मेरे पास आ जाए। साथ ही अगर आपके जीवन धन की कमी है, तो आप सूर्य देवता से प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपको ये उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, जो भी व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, वो पैसा आपका 15 दिन में वापस करके जरूर जाएगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो धन की समस्या भी इस उपाय करने से दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, करके देखिएगा। इस उपाय को रविवार के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय करने के लिए आपको 2 लोटे लेने हैं, चाहे आप तांबे के ले लो चाहे स्टील के। अब दोनों लोटे में आपको जल भरना है। एक लोटा आपको रखना है सादा जल का और एक लोटे में आपको डालना है लाल चंदन। जो लाल चंदन होता है ना, वो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको। एक लोटे में आपको लाल चंदन डालना है, एक लोटा आपको सादा जल का रखना है। अब इन दोनों लोटे के जल को आपको लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपके पास जो लाल चंदन वाला पानी है ना, वो पानी आपको थोड़ा सा बेलपत्र की जड़ में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए। फिर आपको आधा लोटा जल बचा लेना है। अब आपके पास बचा आधा लोटा जल और 1 लोटा जल। अब आपको दोनों लोटे के जल को लेकर आ जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब दोस्तों, जो आपके पास आधा लोटा जल बचा है ना, वो लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है सादा जल का, वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला लाल चंदन वाला पानी चढ़ाता है रविवार के दिन, उसकी जो भी मनोकामना होती है, वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास एक लोटा जल है वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। दोस्तों उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोद बोलते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। दोनों टांगों पे बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब जो आपने बेल पर चढ़ाई थी ना दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर